अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 301 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022। उसने क्वेश्चन के अंदर असाइनमेंट में पहले ही बता दिया जी, ये जो टॉपिक है ना, ये डिमांड सिचुएशन। फिर उसने एक केस स्टडी दे दिया जी, A&C लेदर कंपनी इज़ ए लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे मैन्युफैक्चर आर लेदर प्रोडक्ट्स। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी। उनके पास चार जो आपके पास मौसम है, विंटर है, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है। ठीक है जी। अब वो उसके प्रोडक्ट्स के जो यूनिट्स हैं ना, वो ज़्यादातर विंटर सीजन में सेल होते हैं। अब ये बताएं जी, वो कौन सी डिमांड सिचुएशन फेस कर रहे हैं और फिर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो फॉलो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले समझ लो कि मार्केट डिमांड होता क्या है। यानी एक कस्टमर जितना भी खरीद सकता है उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी बॉट बाय ए कस्टमर। वो एक इनडेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया में भी हो सकता है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड में भी है, इनडेफिनेट मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इनडेफिनेट मार्केटिंग प्रोग्राम। इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब हमने ये समझना है कि जी डिमांड सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही बताया ना कि ये असाइनमेंट का टॉपिक है जी डिमांड सिचुएशन। बेसिकली आपके पास 7 डिमांड सिचुएशन है। सबसे पहले आपके पास है जी नेगेटिव डिमांड सिचुएशन। कस्टमर की उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिविटी होती है। उसके लिए फिर हम स्ट्रेटेजी, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, वो कन्वर्जन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मींस कंपनी ये कोशिश करती है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए कन्वर्जनल मार्केटिंग करते हैं। फिर नो डिमांड सिचुएशन, इसमें स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है। नो डिमांड सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं होती क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो उसके लिए हम स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग करते हैं। सपोज़ मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ कि सपोज़ किसी ऐसी जगह पे आप छतरी सेल करने चले जाओ जहाँ पे बारिश कभी हुई ही नहीं है, ना होनी है। अब उसके बारे में क्या नेगेटिविटी हो सकती है, होनी ही नहीं है, वो डिमांड भी नहीं क्रिएट होनी, छतरी तो नहीं वहाँ सेल होनी जहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल तो करना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप कस्टमर को ये कह सकते हैं कि जी चलें बारिश की वजह से आप छतरी ना यूज़ करें, आपको धूप तो लगेगी, तो आप इस तरह करेंगे जी, ये हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। फिर है जी लेटेंट डिमांड सिचुएशन होती है, उसके लिए डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये डिफरेंट आपके पास जो है ना डिमांड सिचुएशंस है। फिर है फॉल्टरिंग डिमांड सिचुएशन। इसमें ये होता है कि जी कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये है कि जी कि आपके पास इरेगुलर डिमांड है। इरेगुलर डिमांड क्या होती है, पहले वो समझ लें कि सप्लाई और डिमांड कभी भी इक्वल नहीं होते। कभी सप्लाई ज़्यादा आती है और डिमांड कम हो जाती है, कभी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ये कभी दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आते, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होता है, उसे हम कह देते हैं इरेगुलर डिमांड। जैसे यहाँ पे कि सीजनल है, विंटर में आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसकी एग्जांपल है और भी बहुत ज़्यादा, जैसे वोकेशंस आती हैं मरी में, होटल्स वगैरह की, वहाँ पे जो आपके पास डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। अब जब ऑफ सीज़न आता है तो उन उन दिनों में फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमने पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो ये पूछ रहा है विच डिमांड सिचुएशन इज फेस्ड बाय A&C लेदर कंपनी। तो आप इसका बता देंगे जी इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है कि इस डिमांड सिचुएशन के अंदर जो प्रोडक्ट है ना, सेल्स फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है। मींस के डिमांड कभी ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। ये आपके पास इरेगुलर डिमांड सिचुएशन।
अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ना, राइट डाउन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू ओवरकम दिस डिमांड सिचुएशन। अब कौन सी आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है इरेगुलर डिमांड सिचुएशन में, उसके लिए, क्योंकि अब हमने कोई ऐसा तरीका तो अडॉप्ट करना है ना कि भाई डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। तो क्योंकि इसमें हम डिमांड और सप्लाई को एक सिंक में लाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम सैंक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। मीन्स के इसमें सैंक्रो मीन्स के हम इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना। पहला आंसर यही हो जाएगा जी, ये आपके पास इरेगुलर डिमांड सिचुएशन है। दूसरा आप सैंक्रो मार्केटिंग लिख लेंगे। किसी बच्चे को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए जी, मिल सकती है। इसके अलावा MGT 101 की असाइनमेंट, MGT 401 का GDP, MGT 402 की असाइनमेंट, MGT 603 की असाइनमेंट, फिर फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी असाइनमेंट, क्विज़, फिर MGM TM के THRM BN के इन सब्जेक्ट्स की किसी को असाइनमेंट, क्विज़ या GDP में प्रॉब्लम आ रही है तो जी मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जी आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू जी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।